नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने सम्राटों के सम्राट, महासम्राट, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में बताने वाला हूं, उनके जीवन परिचय के बारे में। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूरी पे लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम आजाब राय था, जो एक डाक मुंशी थे, और उनके पिता बहुत सज्जन व्यक्ति थे। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने से ये बहुत ही टूट से गए थे। घर में यूँ बहुत निर्धनता आ गई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा था। रोटी कमाने की चिंता में बहुत जल्दी इनके सिर पर बहुत समस्याएं आ गई थी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। आपका विवाह कम उम्र में ही हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था। अतः शिवरानी देवी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ था। स्कूल मास्टरी की नौकरी, मास्टरी एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी समझ में ना आता है। मास्टर, गुरु, अध्यापक, जिनको आप कह सकते हैं विभिन्न नामों से, मास्टरी की इन्होंने नौकरी करते हुए एमए और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी करते और चलते हुए सन 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर स्कूल में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरियों को त्याग करने की बात की, उनको छोड़ने की बात की, बिंगुल बजाया, तो इसका जब भनक मुंशी प्रेमचंद्र जी के कानों में गई तो उन्होंने बिना समय लगाए अपनी सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर में रहे और स्कूल में अध्यापन कार्य किया। काशी विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। उसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। सन 1934 से सन 1935 में आपने 8,000 रुपये की वार्षिक वेतन पर मुंबई में एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। जलाउद्दौर रोग के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में ही इनका देहावसान हो गया। लेकिन कभी मर्द कभी ख़त्म नहीं होता है। कथाकार कोई ख़त्म नहीं होता है, वह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है, जैसे आज हमारे बीच में मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए बात करते हैं उनके साहित्यिक साधना के विषय में। प्रेमचंद्र जी में साहित्यिक सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से जाने जाते थे, जो कि वो उर्दू में लिखते थे। वो बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी सोजे वतन एक ऐसी क्रांतिकारी रचना थी जिससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने इनकी कृति को हटा दिया था, छीन कर दिया था, लोगों के सामने ना आने दिया, ये आप कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इनकी कृतियों के बारे में। इनकी कृतियाँ एक दो नहीं हैं जिनका वर्णन करना संभवतः कठिन है, लेकिन मैं अपने आपके सामने कुछ उनकी जो मेन है, जो मुख्य हैं, मैं उनकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा। उपन्यास कर्मभूमि, कार्यकलाप, निर्मला, प्रतिभा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कफन, गोदान, ये इनकी कुछ हैं। नाटक की बात करें, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित्र की अगर बात करें, कलम, तलवार और त्याग, दुर्गा दास, महात्मा, शेखा साध और रामचर्चा। निबंध की बात करें तो कुछ विचार, संपादित, गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। अनुदित की बात करें, अहंकार, सुखदास, आजाद कथा, चांदी की डिबिया आदि। कहानी संग्रह की बात करें, नवनिधि, गृहस्थ जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, प्रेम, पच्चीसी, कुर्ते की कहानी, प्रेम पीयूष, प्रेम चतुर्थी, मत मोदक, मानसरोवर, समर यात्रा, सप्तक सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्त यमुना आदि।
इनकी भाषा शैली तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी भाषा शैली की जितनी हम चर्चा करें उतनी ही कम होगी। प्रेमचंद्र जी की भाषा दो रूप मिलते हैं। एक रूप वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रधानता है, दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी की व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया है। तो चलिए, आज आपके सामने इनका जीवन परिचय मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इन्होंने विभिन्न कठिनाइयों से लड़ते हुए एक उच्चम और एक उच्च लक्ष्य प्राप्त किया। रुको नहीं, थमो नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। अगर आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा है और मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में कुछ बातें अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।